नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूट्यूबर मित्र दिनेश कुमार आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है, जो आज की एक और जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हमारी संघर्षमय जीवन है, उसमें एक आधार से रिलेटेड न्यूज़ आजकल चली हुई है कि हमें 10 साल पुराने जितने भी हमारे आधार कार्ड हैं उनको अपडेट करना है। और वो अपडेट करवाने के लिए बहुत से लोगों को ये चिंता लगी रहती है कि वो अपडेट हम कहीं जाकर के करवाएंगे तो सारे परिवार को कैसे लेके जाएं, क्योंकि कई परिवारों में तो ऐसे हैं कि 10 साल पुराने सभी के आधार कार्ड हो गए हैं। जैसे मान लो 2-3 बच्चे भी हैं, मियाँ बीबी भी हैं, उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, मान लो 5-6 जने हो गए, तो उसको कैसे अपडेट करें। तो उसको अपडेट करने का एक सॉलिड सा तरीका है आपके पास, मैं आपको बता देता हूं। और ये अपडेट आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर हमने साइट खोलनी है uidai.gov.in/en/ यानी कि ये इंग्लिश में खोलनी है हमने। तो यहां पर EN है, ये आधार कार्ड की साइट। तो उसके बाद जैसे ही हम यहां पर ये साइट को एंटर मारेंगे, यानी कि इसको लॉगिन करेंगे, तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे अब ये खुल के आ रहा है आधार कार्ड के। तो सबसे पहले ही इसमें देखिए, इसमें डाला हुआ है डाटा माई आधार का। इस माई आधार वाले डाटा के अंदर जाकर के हमने यहां पर अपडेट योर आधार, जैसे ये तो गेट आधार है, यानी कि आधार कार्ड की अपॉइंटमेंट बुक करनी हो, एनरोलमेंट सेंटर देखने हो, उसका स्टेटस चेक करना हो, या डाउनलोड आधार या जो है प्लास्टिक का कार्ड ऑर्डर करना हो, उसका स्टेटस देखना हो, ये तो गेट आधार के ऊपर है। अब दूसरी जो हमारी ये साइट है अपडेट योर आधार, इस वाली साइट को अपडेट योर आधार, इसमें देखिए अपडेट आधार एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर, सबसे पहले ये डाला हुआ है। दूसरा डाला है चेक आधार अपडेट स्टेटस, यानी कि हमने जो अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया था उसका स्टेटस देखना है। या तीसरा है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, यानी कि हमने यहां से अपना डेमोग्राफिक डाटा के अंदर आता है कैंडिडेट का नाम। जैसे मुझे अपने आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना तो उसमें मैं करवा सकता हूं यहां से, इस साइट के ऊपर जाकर के अपना नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज अपडेट करा सकता हूं। उसके लिए हमने क्या करना है, यहां पर हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा। नीचे भी देख सकते हो कि उसमें क्या है, ऑर्डर पीवीसी कार्ड, चेक पीवीसी, ये सारी चीज दी हुई है। लेकिन ये इस पे नहीं, हमने लॉगिन पे क्लिक करना है। यहां पे जो ये लॉगिन दिया हुआ ना, इस लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पर कुछ चीजें मांगी गई, जैसे एंटर आधार नंबर, ये सर्चिंग चल रही है। तो जैसे यहां पर ये आया तो एंटर आधार नंबर, हमने आधार नंबर डाल देना है अपना 12 अंकों का। फिर उसके बाद एंटर अबव कैप्चा, जो ये कैप्चा दिया हुआ ना यहां पे भी, ये बड़ा ये कैप्चा हमने यहां पे डालना है। ये कैप्चा डालते ही हमारे पास आएगा सेंड ओटीपी, तो हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो हमारा आधार कार्ड के अंदर दिया गया है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को हमने इसमें डाल देना है। तो डालने के बाद यहां पे डालेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करते ही हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो ये इंटरफेस आ गया हमारे पास। इस इंटरफेस के अंदर क्या है, इसके अंदर दिया हुआ है कि सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डाटा फील्ड टू अपडेट, यानी कि हमने इसमें से कोई एक डाटा, जैसे नेम है, नेम का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपने नेम को नहीं बदलवा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बदला हुआ है मेरा। अब उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए 1 अपडेट लेफ्ट है मेरे पास। इसने कहा है कि आप एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको डेट ऑफ बर्थ को चेंज करूंगा तो यहां पर मैंने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार आएगा।
प्रोसीड टू अपडेट यानी कि आगे जाना है, यदि मैंने अपनी जन्म तारीख बदलनी हो। और यदि मैंने अपना जेंडर चेंज करना हो, यानी कि किसी के अंदर जेंडर है लड़का या लड़की, पुरुष और स्त्रीलिंग, तो उसको चेंज करने के लिए यहां पर भी मेरे को दिखाया गया है कि 1 अपडेट लेफ्ट है। फिर तीसरा क्या है इसमें, चौथा एड्रेस, कि हमने अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो चेंज करना हो। तो हम यहां से इन तीनों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या एक चीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने अपना एड्रेस चेंज करना है तो मैंने एड्रेस को सिलेक्ट किया, यदि जेंडर भी चेंज करना है तो जेंडर को सिलेक्ट करूंगा, और यदि डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है तो डेट ऑफ बर्थ को भी सिलेक्ट करूंगा इसके अंदर। मान लो मैंने एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पर देखिए नीचे दिया हुआ है वीव रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट, कि आपको जो जरूरी दस्तावेज हैं इसके लिए पीओआई। पीओआई क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि व्यक्ति के पहचान का सबूत। भाई यही वो आदमी है जिसका हमने चेंज करना है, तो वो सबूत क्या है कि उसके अंदर क्या है कि हमारी फोटो आधार कार्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद है पीओए। पीओए का मतलब क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि उस व्यक्ति के पते का सबूत, जो हमने पता चेंज करवाना है भाई, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर है भाई प्रूफ ऑफ बर्थ। पीओबी का मतलब होता है जन्म का प्रमाण। तो ये 3 चीज हमारे पास होनी चाहिए, पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस और पीओबी प्रूफ ऑफ बर्थ। और इन तीनों के लिए क्या है कि हमारे पास एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि या तो हमारे पास हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, जिसको हम हरियाणवी भाषा में भाई डोमिसाइल कहते हैं, या हमारे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, लेकिन उस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर हमारी फोटो लगी होनी चाहिए, और वो फोटो जो है जो स्कूल का मुखिया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा सत्यापित वो फोटो होनी चाहिए। फिर उसके बाद या फिर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए भाई, चुनाव आयोग की तरफ से जो दिया जाता है, या फिर हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के अलावा फिर हमारे पास बैंक की कॉपी भी इस प्रूफ के अंदर चल सकती है, बैंक की कॉपी, लेकिन उस बैंक की कॉपी के ऊपर हमारी फोटो लगी होनी चाहिए, और फोटो जो है वो हमारे बैंक के मुख्य अधिकारी यानी कि मैनेजर या सीनियर मैनेजर के द्वारा वो सत्यापित होनी चाहिए भाई, जिस नाम बोलते हैं वो टेस्टेड होनी चाहिए उस फोटो को। तो ये तो हमारे प्रूफ थे भाई। इन प्रूफ के बाद हम यहां पर करेंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार। जैसे ही प्रोसीड टू अपडेट आधार पे करेंगे तो ये सर्चिंग आ जाएगी हमारी। तो देखो इसने डाल दिया है कि नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस अपडेट के लिए। अब ये सर्चिंग चल रही है अभी हमारी, और ये सर्चिंग चली है तो जैसे ही मेरा एड्रेस आ गया यहां पर कि यहां पे मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरे गांव का नाम है, ये मेरे डाकखाने का नाम है, देखिए विलेज साकरा डाकखाना भी का नाम आ गया, फिर यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, फिर यहां पर स्टेट का नाम आ गया, ये मेरा पिन कोड आ गया। और जैसे ये आ गए तो इसने कहा कि आपका करंट एड्रेस तो ये है, लेकिन आपने जो एड्रेस अपडेट करना है उसको यहां पर डालिए केयर ऑफ में। पहले क्या था जैसे ये यहां पर सन ऑफ में आया मेरा यानी पुत्र श्री, और यहां पर आएगा केयर ऑफ में यानी कि संरक्षक। अब इसमें फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या कोई भी नाम नहीं आता। अब इसमें क्या आता है, जितने भी आधार कार्ड बने हुए हैं उनके एड्रेस में केयर ऑफ में आता है। तो केयर ऑफ में अपने पिताजी का नाम लिखूंगा या जो भी मेरा संरक्षक है उसका नाम लिखूंगा, फिर अपने गांव का नाम, फिर मेरे जो है तहसील का नाम लिखूंगा मैं, फिर जिले का नाम लिखूंगा, फिर स्टेट का नाम लिखूंगा। ठीक है, ये यहां पर ये सारा एड्रेस जो मैंने चेंज करवाना है वो यहां पर सारा लिख देना है। और जैसे ही मैं लिखूंगा यहां पर, ये देखिए यहां पर 2 चीज के ऑप्शन आ गए भी हमारे पास। 2 चीज के ऑप्शन क्या क्या है, नंबर 1 तो आ गया कि मैनुअल अपलोड, यानी कि हमने जो मेरे पते का प्रमाण है वो मैंने स्कैन करके यहां पर लगाना है, या फिर भी मेरे पते का जो प्रमाण है उसको मैं डिजी लॉकर में से, डिजी लॉकर एक अपनी सेफ ऐसा रूम है भाई जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड जितने भी सरकार द्वारा वैलिड है वो सारे हैं यहां पर। इन दोनों चीजों में से हमने कोई सा एक प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहां पर उस वैलिड डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है। ये देखिए ये सारे हैं, या तो किसी
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से बैंक कापी वाली आएगी भाई। डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, कोई आईडी कार्ड बन रहा होगी सरकार के द्वारा। फिर बिजली का बिल जो 3 महीना ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। गैस कनेक्शन हो भाई 3 महीना ज्यादा पुराना ना हो। गवर्नमेंट आईडी कार्ड, भामाशाह, डोमिसाइल, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, पासपोर्ट हो भाई अपना, किसान फोटोग्राफ, पासबुक हो भाई बैंक से जो अपन क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हो भाई कोई भी, वो भी 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो। मैरिज सर्टिफिकेट हो। फिर प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय प्रिजनर ऑफिसर विद द सिग्नेचर एंड सील। प्रिजनर क्या हो गया भाई, ये भी सरकारी ऑफिसर के द्वारा टेस्टेड होनी चाहिए जो हमारी प्रिविजनल इंडक्शन डॉक्यूमेंट है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो भाई 1 साल ज्यादा पुरानी ना हो। फिर राशन कार्ड, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड ये हो भाई। फिर ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी हो, स्टूल ट्राइब का या एससी का हो। फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक नोटिफाइड बाय आरबीआई पासबुक, कोई भी शेड्यूल्ड यानी कि जो आरबीआई ने बैंक की लिस्ट जारी कर रखी है उसकी पासबुक भाई, या डाकघर की पासबुक हो भाई हमारे पास। साइन एंड स्टैंप ऑफ इश्यूअल ऑफिशियल ये मैंने बताया जाता है। या फिर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय गजेटेड ऑफिसर एट नाको स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, इनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट हमारे सारे वैलिड है। इनमें से कोई भी एक मान लो मैंने ये राशन कार्ड सिलेक्ट कर लिया तो ये कहता है राशन कार्ड, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड, डॉक्यूमेंट एडवाइजरी, डियर रेजिडेंट्स प्लीज मेक श्योर द डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज कंप्लायंट विद द बिलो एडवाइजरी। जो हमने भी ऊपर निर्देश दिए हैं उनके अनुसार ही है। इफ नॉट द रिक्वेस्ट मे बी रिजेक्टेड बाय द बैक एंड ऑपरेटर टीम। अभी यदि उनके अनुसार नहीं है तो जो पीछे हमारी तकनीकी टीम है वो इसको कैंसिल कर देगी। फिर राशन पीडीएस फोटोग्राफ, राशन ई कार्ड मस्ट हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंस, उसके पास उसका नाम भी होना चाहिए भी राशन कार्ड के ऊपर और उसका पता भी होना चाहिए। स्कैन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बी लेजिबल, यानी कि जो हम स्कैन कॉपी करेंगे वो दिखाई देने वाले क्या ओके करेंगे। फिर जैसे ही हम यहां पर वो डॉक्यूमेंट लगा के नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करते ही हमारे पास ये क्या है कि वो फीस मांगेगा और इसकी फीस जो है वो हमारे पास 25 रुपए या 50 रुपए की फीस कटेगी भाई। अगर हम आधार सेंटर पे जाते हैं तो वो हमारे से 100 रुपए चार्ज करते हैं भाई। लेकिन यदि हम उसको ऑनलाइन इस तरीके से और स्कैन करके करते हैं तो ये आपके 25 या 50 रुपए करेंगे और सारे के सारे वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं या किसी भी सीएससी सेंटर के पास जाकर के, अटल सेवा केंद्र के पास जाकर के आप वहां पर ये चीजें अपडेट करा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखियो कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट आपने वो सारे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, यानी कि स्पष्ट दिखने वाले होने चाहिए ताकि हमारा आधार कार्ड घर बैठे ही आसानी के साथ अपडेट हो सके भाई। और मित्रों यदि आपने यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना भाई और चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करो भी। सब्सक्राइब की जो है अब गणना कम चल रही है उसको बढ़ाओ। और इसी के साथ ही आपके अपने मित्र दिनेश कुमार को आज्ञा दीजिए भी। अगले वीडियो में फिर आपके समक्ष रूबरू आपके होंगे, हाजिर होंगे भाई। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।